कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा का पाठ 12 पहरुए सावधान रहना कविता लेकर। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। पहरुए सावधान रहना। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नव निर्माण के लिए प्रेरित किया है। तो ये उस समय का है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यानी देश आज़ाद हुआ था। तो कवि जो है वो सीमा पर खड़े हुए सैनिकों को क्या कहता है? पहरुए सावधान। पहरुए यानी पहरेदार, सावधान रहना। आज जीत की रात, यानी आज जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। जो इतने दिनों से संघर्ष चल रहा था उसकी आज लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो आज जीत की रात, आज हम लोगों की जीत की रात है। पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। आज खुले देश के द्वार, यानी देश के द्वार खुले का अर्थ यहाँ पर परतंत्रता की बेड़ी कटने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो उसी को प्रतीक के रूप में कहा है कि खुले देश के द्वार खुल गए हैं, यानी अब हमारा ये देश जो है वो हमारे अधिकार में है। तो देश के द्वार खुल गए। अभी तक विदेशियों के हाथ में ये हमारा देश था और इसके दरवाजे बंद थे, यानी हमारा ही देश होने पर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं था। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। ये प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी स्वर्गिक आनंद अर्थात आनंद की प्राप्ति। स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई थी तो लोगों में खुशियाँ तो थी ही, क्योंकि काफ़ी सदियों की दास्ता समाप्त हुई थी। तो प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी नए स्वर्गिक भोग का ये पहला चरण है मंजिल का छोर। और मंजिल यानी लक्ष्य का ये किनारा है। इस जन मंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर। इस जन मंथन यानी जन माने लोग और मंथन माने मथना। जिस प्रकार समुद्र के मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से इस जन मंथन से, ये जो जनता के द्वारा मंथन किया गया, जो संघर्ष किया गया, जो आंदोलन किए गए, जो भी क्रियाकलाप देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए, उस मंथन की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि इस जन मंथन से उसी का परिणाम ये है कि हमको रत्न, स्वतंत्रता रूपी रत्न की हिलोर हमको प्राप्त हुई है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के बाद में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार जन मंथन करने के बाद में ये जो है रत्न की, यानी रत्न यहाँ पर स्वतंत्रता से है, पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। लेकिन यहीं पर इसका समापन नहीं है, अभी शेष है, यानी अभी बाकी है। मुक्ता यानी मोतियों की माला, अभी शेष है पूरी होना, यानी अभी माला अधूरी पड़ी है, इसमें बहुत से मोती पिरोने हैं। यानी मोती पिरोने का अर्थ ये है कि स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी इसका विकास करना है, इसकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है। जो भी अभी तक जन धन राष्ट्र की जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना है। तो अभी जो है जीवन मुक्ता पूरी नहीं है, अभी शेष है पूरी होना, अभी पूरी होना बाकी है। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत शामली कोर। क्योंकि अभी मिट नहीं पाई है विगत, यानी विगत माने बीती हुई, शामली माने जिस प्रकार से सूर्य तो निकलता है, सूर्य का जब प्रकाश सूर्योदय होता है तो उसके पहले हल्की सी कालिमा होती है। इधर एक तरफ किरणें फूट रही होती हैं, दूसरी तरफ तम का किनारा होता है, यानी तम जा रहा होता है, सूर्य आ रहा होता है। उस समय को प्रतीक के रूप में यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है और कह रहा है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर थोड़ी सी कालिमा शेष रह जाती है जब सूर्य नया नया उगता है, तो उसी प्रकार हमारे देश में भी वही स्थिति है। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत शामली कोर, अभी दुख की काली कोर मिट नहीं पाई है। और इस काली कोर दुख की का अर्थ है वही जो राष्ट्रीय क्षति हुई है, जो अभी तक राष्ट्रीय हानि हुई है, उसका पूरा करना। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो जाता, तब तक अभी ये स्वर्गिक आनंद हम लोगों का अधूरा है। ले युग की पतवार बने अम्बुद महान रहना
पहरुए सावधान रहना। ले युग की पतवार, यानी अब ऐसा कार्य हम लोगों को करना है जिससे एक नव युग का निर्माण हो, जिसमें कि भारत का अत्यधिक विकास हो और विश्व मंच पर भारत की अपनी एक पहचान हो। जो आज पराधीनता में राष्ट्रीय क्षति हुई, उसकी पूर्ति हो जाने पर राष्ट्र का विकास होगा। तो ले युग की पतवार, यानी युग की नए निर्माण की पतवार लेकर बन अम्बुद महान रहना। जिस प्रकार अम्बुद माने समुद्र, महान, जिस प्रकार से समुद्र गहरा विशाल होता है, तो उसी के गुणों को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया है कि बने अम्बुद के समान, यानी समुद्र के समान गहराई लिए और विशालता लिए रहना और एक नए युग का निर्माण करना। पहरुए सावधान रहना, पहरेदारों सावधान रहना कि फिर कोई दुश्मन इस देश पर फिर से आक्रमण ना कर दे। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं। श्रृंखलाएं यानी जंजीरें, जंजीरों का यहाँ पर विषम श्रृंखलाओं से तात्पर्य पराधीनता से ही है। तो विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। ये जब जंजीर टूट गई है तो दिशाएं ऐसा लगता कि उन्मुक्त हो गई हैं। दिशाएं भी दास्ता की बेड़ियां काट चुकी है, यानी दिशाओं की भी जंजीरें कट गई हैं। खुली समस्त दिशाएं आज प्रभंजन बनकर चलती युग वृंदिनी हवाएं। प्रभंजन यानी आंधी बनकर चलती, आज की जो आंधी है वो कैसी चल रही है? ब्रग युग वृंदिनी, वृंद का अर्थ होता है समूह, और युग युग का समूह, यानी कवि कल्पना कर रहा है कि आज ये दिशाएं मुक्त हो गई हैं और आज का प्रबंधन आंधी जो है वो कैसी चल रही है? युग वृंद यानी नए युग का वृंद समूह लेकर अधिकता के रूप में कहा गया है कि युग वृंदिनी हवाएं। आंधियां भी अब हवाएं बन गई हैं। हवाएं धीमे चलती हैं और प्रबंधन यानी जो आंधियां होती हैं वो जोर से चलती, लेकिन आज की आंधियां जो हैं वो भी हवाएं युग वृंदिनी यानी युग की प्रवर्तक, और वो भी एक युग की नहीं समूह के रूप में बन गई हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। अब प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई सिमटी, जो सीमाएं आज तक सिमटी थी यानी संकुचित थी, वे भी आज विस्तार पा गई हैं और प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई। यानी इन सब का तात्पर्य एक नए युग के निर्माण से ही है। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, यानी जो सिंहासन, जो राष्ट्र का स्वामित्व जिनके हाथ में था, जो राष्ट्र के प्रमुख थे, जिनके हाथ में शासन सत्ता थी, तो वो क्या हुआ कि जी उनकी प्रतिमाएं टूट रही हैं। उन पर जो बैठे लोग थे वो अब वहाँ से हट गए हैं। और आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंद तुम दीप्तमान रहना। और ये तूफान उठ रहा है, इंद माने चंद्रमा, लेकिन तुम चंद्रमा के समान हमेशा प्रकाश युक्त रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, यानी हमारी मसाल, जीत जब मिलती है तो मसाल, सैनिक लोग जो हैं वो मसाल लेकर चलते हैं। तो ऊंची हुई मसाल हमारी मसालें तो ऊंची हो गई, अर्थात हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई और हम जीत गए। आगे कठिन डगर है, किंतु आगे का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे देश की बहुत अधिक हानि हुई है और उस हानि की जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक हमको इन्हीं कठिन राहों से चलकर उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु तो हट गया है, लेकिन अभी हम लोगों की मानसिकता जो है, इतने दिनों से, सदियों से दास्ता में हम लोग जकड़े रहे, तो अभी मन को उस स्थिति में लाना बहुत कठिन है। छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। और हमारा जो अभी तक हमारे भारतीय समाज का विदेशियों द्वारा शोषण होता रहा, उसी मानसिक दबाव में अभी हम लोग गुजर रहे हैं। और कमजोर हमारा घर है। हमारा कमजोर यानी कमजोर इसलिए है क्योंकि आर्थिक स्थिति अभी हम लोगों की
अच्छी नहीं है, यानी आर्थिक स्थिति से हम लोग कमज़ोर हैं, तो इसलिए घर को कमज़ोर कहा जाता है। और जो जहाँ पर अर्थ की अधिकता होती है उस घर को मजबूत कहा जाता है। अब यहाँ पर घर से तात्पर्य केवल एक अपने घर से नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत को एक घर के रूप में और भारतीयों को उसके परिजन के रूप में कवि ने प्रतीक रूप में लिया है कि शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। लेकिन जो हो गया वो हो गया, कठिन डगर है, भले ही हमारे आगे समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे तो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आ रही नई जिंदगी, आगे का जो युग आ रहा है, जो समय आ रहा है, वो हमारी नई जिंदगी होगी, यानी नया सवेरा होगा, नए निर्माण होंगे, नई तरक्की होगी, नई प्रगति होगी। यह विश्वास अमर है और ऐसा विश्वास सभी के हृदय में अमर है कि जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका है, लेकिन उसकी पूर्ति हम सभी कर लेंगे और आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा। ये विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना। जनगंगा यानी लोगों की, जन माने लोग और गंगा, गंगा को यहाँ पर प्रवाहित होने के रूप में, गंगा का यहाँ गुण जो है वो प्रवाहित होना यानी बहते रहना। तो जो अभी जनता बह रही है, ज्वार लोगों के मन में, जनता के मन में, लोगों भारतीयों के मन में एक जो ज्वार उठा है, क्योंकि नई स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है, तो एक जो ज्वार है, लहर तुम प्रवहमान रहना, और उसमें तुम लहर बनकर प्रवाहित होते रहना, पहरुए सावधान रहना। ये गिरजा कुमार माथुर ने लिखी है और इनका जन्म 1918 ईस्वी में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजीर नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलाशंख चमकीली, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानस प्रेम समाहित है। वर्ष 1991 में इनको कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 10 जनवरी 1994 को इनका निधन हो गया। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है, इसे आप पढ़िए और उम्मीद है कि आपको कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर करिए। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो ही सब्सक्राइब करें, यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।